राधे राधे सभी को। तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं कि 10th क्लास के सोशल के एग्ज़ाम में कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं और कौन से चैप्टर या टॉपिक्स मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से हो सकते हैं। तो जैसे कि हम सबसे पहले हमारे सब्जेक्ट्स की बात करें तो सोशल के अंदर बेसिकली हमारे 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज हिस्ट्री, सेकंड इज इको, थर्ड हमारा सिविक्स है और लास्ट हमारा इको है। इन सभी में चैप्टर्स को अलग अलग तरीके से डिवाइड करा हुआ है। जैसे यदि हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में टोटल हमारे पास 5 चैप्टर्स दिए हुए हैं, पर जो फर्स्ट हमारा एक 4th चैप्टर है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये केवल हमारे यहाँ पीरियोडिक एवोल्यूशन में ही आएगा, यानी जो हमारा स्कूल का टेस्ट होता है इसमें ही आएगा, बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। उसके बाद यदि हम बात करें बाकी अदर चैप्टर्स की तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये पूरा चैप्टर कवर होगा। नेशनलिज्म इन इंडिया, ये भी पूरा कवर होगा। उसके बाद थर्ड हमारा है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, इसमें से कुछ टॉपिक्स ही आएंगे, कुछ टॉपिक्स ही एग्जाम के अंदर आएंगे। अब उन टॉपिक्स की बात हम थोड़ा बाद में करते हैं। अब यदि हम जियोग्राफी की बात करें तो हमारे यहाँ जियोग्राफी में टोटल उन लोगों ने 7 चैप्टर्स दिए हुए हैं, जिसमें से जो लास्ट 7th नंबर का चैप्टर है लाइफलाइंस वाला, उसका केवल हमारे इसमें मैप आएगा। बाकी जो स्टार्टिंग के 1st to 6th चैप्टर है उसका थ्योरी पार्ट पूरा आएगा। बाकी जो लास्ट वाला है वो भी इंक्लूड करके 7 चैप्टर का हमारा मैप वर्क आएगा। अब उसके बाद यदि हम बात करें जियोग्राफी के अदर कुछ चैप्टर्स की तो हमारा फर्स्ट वाला तो हमने देखा कि पूरा ही चैप्टर आएगा। उसके बाद 7th नंबर पे हमको दिया हुआ है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, ये चैप्टर आएगा। उसके बाद वाटर रिसोर्स है, एग्रीकल्चर है, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स है, और ये जैसे कि लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, या मैंने अभी बताया कि केवल इसका जो पार्ट है वो मैप वाले वर्क में ही आएगा, बाकी और नहीं आएगा। अब यदि हम उसके बाद बात करें पॉलिटिकल साइंस की तो उसमें सबसे पहला जो मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सोशल के अंदर वो है सिविक्स, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग विच इज वेरी इजी। नेक्स्ट इज फेडरलिज्म और पॉलिटिकल पार्टी। ये जो चैप्टर हैं ये 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिविक्स के अंदर हमारे टोटल 5 चैप्टर्स है, 5 फुल चैप्टर्स कवर होंगे। पहला पावर शेयरिंग, दूसरा है फेडरलिज्म, थर्ड है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, 4th नंबर पे हमारा है पॉलिटिकल पार्टी, और उसके बाद हमारा 5th नंबर पे है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब लास्ट हमारा जो सब्जेक्ट रह गया है वो है इकोनॉमिक्स। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स में हमारे चैप्टर्स आ जाते हैं 5, जिसमें से जो लास्ट वाला चैप्टर है वो केवल प्रोजेक्ट वर्क के लिए काम आता है। तो हमारे पास कितने चैप्टर्स बचे इकोनॉमिक्स में भी? 4 चैप्टर्स। पहला है डेवलपमेंट, दूसरा है सेक्टर्स, तीसरा है मनी एंड क्रेडिट, उसके बाद लास्ट हमारे पास है ग्लोबलाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी, जिसका फुल पार्ट ही आने वाला है। बाकी जो चैप्टर्स हैं उसमें से हमने देखा कि कौन से चैप्टर्स में से आधे टॉपिक्स आएंगे, कौन से चैप्टर्स में से फुल टॉपिक आएंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज। अब इसके बाद हम मिलते हैं आगे जो चैप्टर्स हैं, जैसे कि हम सबसे पहला चैप्टर हमारा स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से, जो कि है पहला चैप्टर पावर शेयरिंग। हम पावर शेयरिंग चैप्टर को सबसे पहले पढ़ेंगे। इसके अंदर 6 टॉपिक्स हैं जो कि बहुत अच्छे से मैं क्लियर करवाऊंगी। अब यदि आप लोग को देखना है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम 1 by 1 टॉपिक बाय टॉपिक समझेंगे और हमारे शॉर्ट वीडियोस में ही, जिससे आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, हम इसको खत्म करेंगे। सबसे पहले हम पावर शेयरिंग पढ़ेंगे, फिर फेडरलिज्म और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि ये 3 चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं सिविक्स के। सो थैंक यू सो मच गाइज, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। राधे राधे।